दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित अत्री। जीएस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जीएस बाई अमित अत्री। अभी तक मैंने आपको आर्टिकल 1, 2 और 3 के बारे में बताया है। अब मैं बात करूंगा आपसे आर्टिकल 4 के बारे में। उम्मीद है आपको वो तीनों आर्टिकल समझ में आए होंगे। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 ये कहता है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में किए गए संशोधन। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में किए गए संशोधन बहुत साधारण बहुमत के माध्यम से किए जाते हैं। जो संशोधन होंगे इसमें साधारण बहुमत के माध्यम से होंगे। इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अगर आर्टिकल 2 व आर्टिकल 3 में कोई संशोधन कर रहे हैं तो साधारण बहुमत से संशोधन होंगे और अनुच्छेद 368 के तहत कोई भी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। ये आर्टिकल 4 कहता है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, एक केस आया था, बेरुवारी केस। 1960 का केस था ये बेरुवारी केस। बेरुवारी पाकिस्तान की जगह थी। 1958 में इसके तहत संधि हुई थी, बेरुवारी केस। तो याद रखना 1960 का केस है, 1958 में संधि हुई है। ठीक है। अब उसके बाद एक और आपने मैटर सुना होगा, तो 100वें जो 100वां संविधान संशोधन था, 100वां संविधान संशोधन 2015। 100वां संविधान संशोधन 2015 के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच जमीन समझौता हुआ। तो ये भी आपको याद रखना है। 100वां संविधान संशोधन और 9वां संविधान संशोधन। ठीक है। 9वां संविधान संशोधन 1960 बेरुवारी बाद, जो केस बेरुवारी जगह थी वो पाकिस्तान को दी गई 1960 में। और 100वें संविधान संशोधन 2015 में भारत बांग्लादेश के साथ हुआ है। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। आर्टिकल 4 भी आपने पढ़ लिया। आर्टिकल 4 यही है, 2 और 3 के तहत जो संशोधन है वो साधारण बहुमत के माध्यम से होंगे। ठीक है। और अगर आपकी समझ में ये चीज हमारी आ रही है, ये जो श्रृंखला हमारी चल रही है, आपको समझ में आ रही है, इससे आसानी आपको हो रही है और भी अच्छा हम कर पाए, उसके लिए आपको आपके प्यार की जरूरत है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जीएस बाई अमित अत्री। धन्यवाद।